हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक की लाइफ में ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट किस तरह से है मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम इन डिटेल। दो दोस्त थे, ठीक है। दोनों बचपन से एक ही साथ स्कूल में पले बड़े, पढ़ाई की, एक साथ पड़ोसी भी थे, ठीक है। पढ़ाई भी एक साथ की और एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा। होती है 12th क्लास, फेयरवेल, CUT दिया तो कोई दूसरे कॉलेज में और कोई दूसरे कॉलेज में, दोनों अलग अलग हो गए। अच्छी दोस्ती थी दोनों में, काफ़ी ज़्यादा। तो दोनों ने डिसाइड किया कि यार देख, ना तू मुझे भूलना ना मैं तुझे भूलूंगा, कुछ ऐसी निशानी दे दे मुझे, एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं निशानी, ताकि हम एक दूसरे को याद करते रहें। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। पॉकेट में देखा, कुछ नहीं मिला उन्हें, तो नीचे देखा उन्होंने, शूज़ दिखे दोनों के, बढ़िया शूज़ थे। दोनों ने एक्सचेंज कर लिए, एक एक जूता एक्सचेंज किया। कहा कि एक जूता तू रख ले मेरा लेफ्ट का और अपने राइट का मुझे दे दे, ताकि हम यूज़ ना कर पाएँ। अलग अलग पाँव का जूता हम रख लेते हैं और ये हमें याद दिलाता रहेगा कि हम 12 साल एक साथ पढ़ाई करे हैं, एक साथ हम पले बड़े हैं, पड़ोसी हैं, एक साथ खेले कूदे हैं। तो उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त गया सुनहर के पास, वो जूता लेकर के सुनहर को दिया और कहता है कि इस जूते को चांदी के फ्रेम में बना ले, चांदी के फ्रेम में। सुनहर ने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद आना, मैं बना लूँगा। 3 दिन के बाद वो दोस्त गया चांदी की फ्रेम वाली जो जूती बनी हुई थी वो लेने के लिए। जब गया तो सुनहर ने दी वो जूती बनाई हुई, बढ़िया, उसी ने जैसी डिमांड दी हुई थी। तो देते समय सुनहर ने पूछा, ठीक है आप जूती ले रहे हो, ये तो बता दो कि ये जूती किस गुरु की है, किस पीर की है, किस पीर औलिया की है। लड़का बोला कि किसी पीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरे दोस्त की जूती है। मारे 2-3 चांटे सुनहर ने उसे। कहा मेरा परिवार पिछले 4 दिन से इस जूती को चूमे जा रहा है कि किसी पीर औलिया की जूती है, पीर औलिया की जूती है। यहाँ पे बात थी समझने की। किस चीज़ की? समझने की। वो जो सुनहर था वो उस जूती को समझ बैठा कि ये किसी पीर औलिया की जूती है, इसीलिए पूरा परिवार उसके समेत उस जूती को चूमे जा रहा था। अगर वहीं वो सुनहर ये समझ लेता कि ये कोई एक साधारण जूती है तो वो उसे हाथ लगाने में भी थोड़ा बहुत हिचकिचाता। उसने समझ लिया कि क्या है ये, पीर औलिया की जूती। ठीक कुछ इसी तरह से आप लोग भी क्या करते हो, पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा देख लेते हो कि हाँ भाई उसने नीट क्रैक कर लिया या फिर जेई में सिलेक्शन हो गया उसका, तो अब हम भी चलेंगे जेई करने या हम भी जाएंगे नीट क्रैक करने के लिए, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी काबिलियत को समझो, आप क्या कर सकते हो सकता है आप इससे भी कुछ बड़ा कर सको। ज़रूरी थोड़ी ना है कि पड़ोसी ने क्या किया या फिर किसी दूसरे के बेटे ने क्या किया। ज़रूरी थोड़ी ना है उसने जो किया है वही आप भी करो, हो सकता है आप उससे भी कुछ बड़ा कर लो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड में आपको जब जाना है तो उस फील्ड को सबसे पहले समझो। उस फील्ड में जाने से पहले उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे एनालाइज करो। उस फील्ड में जाने के लिए एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जेई के लिए जाना चाहते हो, नीट के लिए, तो उसका सबसे पहला सिलेबस देखो। प्रीवियस 10 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर्स देखो कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये क्या क्या पैटर्न दिखा रहे हैं मैथ में, किस किस लेवल तक जा रहे हैं, ये पूरा एनालाइज करो आप। फिर आप एक टेबल बनाओ, एक साइड लिखो आप वीकनेस और दूसरी साइड लिखो अपनी स्ट्रेंथ। डायरी लिखो और डायरी पे फ्रंट पेज पे होना चाहिए आपके,
फ्रंट पेज पे आप टेबल बनाओगे, टेबल में एक हेडिंग होगी वीकनेस और दूसरी होगी स्ट्रेंथ। आपकी क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या स्ट्रेंथ है। मैं दावे के साथ कहता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं उनकी जो वीकनेस आएगी वो मोबाइल फ़ोन होगा। मोबाइल फ़ोन पे हम अलग से डिस्कस करेंगे एक दिन। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आप टेबल बनाओ और उसमें लिखो कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब ये बना लिया, स्ट्रेंथ ठीक है, जो वीकनेस है उस पर चेंजेस लाओ, उसको इम्प्रोवाइज करो, उस पर थोड़ा काम करो कि भाई ये मुझे धीरे 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 करके जो वीकनेस है मेरी, इसे दूर करना है। वीकनेस पे काम करो, ठीक है। पहली ये काम करना है आपको। जब आपने पूरा सिलेबस समझ लिया कि भाई मुझे जेईई में ही जाना है या फिर नीट ही क्रैक करना है, डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो एक बार आपने एनालाइज करके फैसला ले लिया कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ताकत है, वो एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ। एक बार फैसला ले लिया ना, उसके बाद उसमें अपनी जान डाल दो, दिन रात एक कर दो कि हाँ भाई मुझे करना है तो करना है। क्योंकि सपना देखा भाई आपने, और सपना वो होता है जो आपको रात को चैन से सोने भी नहीं देता है। नींद में भी अगर कोई ख्वाब आएंगे ना तो उसी के आएंगे, हाँ भाई डॉक्टर, हाँ भाई इंजीनियर, आईआईटी, एम्स। सपने में भी अगर कोई ख्वाब देखा है तो उसमें फिर मेहनत इतनी करो कि कल को खुद पे डाउट ना हो जाए, आपकी सेल्फ स्टीम पे कोई डाउट ना जाए कि भाई मैंने कोई कसर तो नहीं छोड़ दी ना। जब आप अपना 100% झोंक दोगे, पूरी की पूरी जान लगा दोगे, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे, लेकिन आपको अपनी ईमानदारी से 100% देना है। ऐसा नहीं कि आपकी बुक खुली है, एक पन्ने पे फ़ोन है, स्क्रॉल हो रही है यूट्यूब शॉर्ट्स रील्स, और पेरेंट्स दरवाज़ा खोल रहे हैं तो पन्ना पलट दिया, हाँ पापा जी मैं पढ़ रहा हूँ, मम्मी पढ़ रहा हूँ, हाँ पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रही है। जैसे दरवाज़ा बंद किया शुरू हो गए स्क्रॉल करना। यार अपनी आप से धोखा है ना ये। आपने बड़ा सपना देखा है तो सैक्रिफाइस भी तो करना पड़ेगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये आपको इंस्टेंट खुशी देता है, इंस्टेंट हैप्पीनेस। इस पे अलग से मैं चर्चा करूँगा। फ़िलहाल तो मैं इतना आपको बताना चाहूँगा बेटा, अगर आपने एक बार सपना देख लिया उसमें जान लगा दो यार। कल को खुद से जब नज़रें मिलाओगे ना, आईने में खुद को देखोगे, तो आपको यार शक ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की, काश उस दिन मेहनत कर ली होती तो आज ये ना होता। ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए आपका इन फ्यूचर में। मेहनत करो बेटा, और मेहनत रंग लाती है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि अंडरस्टैंडिंग क्या चीज़ है, क्यों अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है किसी फील्ड में घुसने से पहले। क्योंकि किसी फील्ड में जाना है तो उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चुनौतियाँ क्या क्या आ सकती हैं उसमें, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या चुनौती आएगी आपको इस फील्ड में जाने से। इस फील्ड में जब आप घुसोगे तो क्या चुनौती आएगी, ये जान लो, ये एनालाइज कर लो, सिलेबस को कर लो, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करो पूरी ईमानदारी से। और ईमानदारी से करना होगा, अपनी आप से झूठ नहीं बोल पाओगे आप। और अपनी आप से पूछना कि क्या ईमानदारी से मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो सपना देखा है आईआईटी का, क्या उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ईमानदारी से। खुद से ही पूछना, क्योंकि खुद से इंसान कभी झूठ नहीं बोल पाता है। आप किसी से झूठ बोल लोगे, दोस्त से बोल लोगे, फैमिली मेंबर से बोल लोगे झूठ यार। सब बोलते हैं झूठ थोड़ा बहुत, कोई इधर हरिश्चंद्र नहीं है, लेकिन खुद से कोई भी नहीं झूठ बोलता है। और अगर खुद से झूठ बोल लिया, सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है इस दुनिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए।
खुद से मेहनत करो और 100% दो अपना, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। मेहनत रंग लाती है। दिन रात एक कर लो, सपने को पूरा करने के लिए ना दिन रात ये नहीं पता चलना चाहिए कि भाई दिन क्या है रात क्या है। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। ये बात आपने सुनी होगी और वाकई ही रंग लाती है।